नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया के नक्शे पर अफगानिस्तान नाम का देश दहशत का जिंदा दस्तावेज हो गया है। अफगानिस्तान से निकली हुई आहें पूरी दुनिया के आकाश में धुंध बनकर छाई हुई हैं। अफगानिस्तान से उठती दर्द की आवाजें पूरी दुनिया का जिगर चाक कर रही हैं। अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीर हूक पैदा करती है। दहशत का आलम यह है कि दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए हैं। तालिबान ने विदेशियों को निकालने की मियाद में नरमी तो दी है, मगर काबुल में तालिबान की क्रूरता के किस्से जो सह रहे हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जान बचे तो लाखों पाए। खून से लथपथ ये आदमी ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की जान बची रहे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी बुलाने का निर्णय लिया है। And if you're in the area of the airport, move to a safe location. तालिबान किस कदर बर्बर है, उसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी बर्बरता का शिकार अंदर मौजूद लोग हो रहे हैं। तालिबानी पीने का पानी तक अंदर जाने नहीं दे रहे। एक बोतल पानी की कीमत 3000 रुपए है, जिसे खरीदना लोगों के बस की बात नहीं। वो गश खाकर गिर रहे हैं और विदेशी सैनिक उनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसके नागरिक जल्दी से जल्दी वतन लौट आए। बदहवास महिलाओं की तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान किस कदर क्रूर है। इसलिए ब्रिटेन चाहता है कि उसके नागरिक भी जल्दी लौट आएं। और अब भारत भी यही चाहता है कि हर स्थिति में सबसे पहले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाना ही प्राथमिकता है। We have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. दुनिया की महाशक्तियों को इसलिए चिंता हो रही है क्योंकि तालिबान अपने स्वरूप में लौट आया है। ये जल्दीबाजी इसलिए है क्योंकि काबुल पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। हर तरफ खौफ है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ बेबसी है। अब तक काबुल एयरपोर्ट पर जिंदगी की आस बंधती थी, अब यहाँ मौत भी मंडराने लगी है। एयरपोर्ट की चारदीवारी के अंदर नाटो सैनिकों की मौजूदगी से हिम्मत बंधती थी कि अंदर जाते ही जिंदगी की उड़ान मिलेगी, लेकिन अब यहाँ भी आतंकी हमले का खतरा है। जैसे जैसे 31 अगस्त की डेडलाइन पास आ रही है, अफगानिस्तान से निकलने का एकमात्र ठिकाना काबुल एयरपोर्ट पर भी आतंक का साया पड़ता जा रहा है। अमेरिका समेत 3 देशों ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा बताते हुए अपने नागरिकों को आगाह किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर चले जाने को कहा है। वहीं ब्रिटेन ने साफ कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी गंभीर आतंकी हमले का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी बड़े आतंकी हमले की चेतावनी खुल कर दी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट पर जारी सुरक्षा अलर्ट में साफ लिखा है कि काबुल एयरपोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। हम सभी अमेरिकी नागरिकों को सलाह दे रहे हैं कि वो एयरपोर्ट आने से बचें और जब तक अमेरिकी सरकार के किसी प्रतिनिधि से एयरपोर्ट आने को ना कहा जाए तब तक एयरपोर्ट के गेट से दूर रहें। जो अमेरिकी नागरिक अलग अलग गेट पर मौजूद हैं, वो तुरंत वहां से सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मराइस पेन ने चेतावनी दी कि काबुल एयरपोर्ट के पास आतंकी हमले का बड़ा खतरा है और उन्होंने उन तमाम लोगों से वहां से दूर चले जाने को कहा है जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं या जिनके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है। सेना और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS के विस्फोटक लदे ट्रक से एयरपोर्ट पर धमाका कर सकता है या फिर हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर भीड़ के बीच घुसकर उसके आत्मघाती हमलावर खुद को उड़ा सकते हैं। The ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban. I've said all along, we're going to retain a laser focus on our counterterrorism mission.
working in close coordination with our allies and our partners, and all those who have an interest in ensuring stability in the region. ऐसे में काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने की मुहिम को झटका लगा है और वहां हर पल मौत का खौफ सता रहा है। कोशिश यही है कि लोग अपने अपने मुल्क वापस सुरक्षित लौट आएं। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला भारत अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद है। अफगानिस्तान में भारत का स्टैंड क्या होगा? अफगानिस्तान से रिश्ते कैसे होंगे? तालिबान पर भारत क्या कहेगा, क्या करेगा? इन सारे सवालों के पहले सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को हिंदुस्तान भारत वापस लाने का है। इसीलिए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यहां अपने लोगों की वतन वापसी को लेकर चर्चा की गई और चर्चा के बाद संदेश दिया गया कि भारत अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाएगा। भारत को तय करना है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जान बचे तो लाखों वाली शक्तियां हैं जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता। अफगानिस्तान को लेकर क्या है भारत का रुख? तालिबान को लेकर क्या है हिंदुस्तान की रणनीति? सवाल महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार का है। सवाल अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के पुराने रिश्तों का है। सवाल आतंकवाद का है। सवाल अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का है। सवाल अफगानिस्तान में भारत के निवेश का है। अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे समीकरण को लेकर हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अफगानिस्तान को लेकर आगे की रणनीति को लेकर आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री ने ब्रीफ किया। अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में भारत की पहली टेंशन अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक है। आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड इश्यूज वेर अबाउट इवैक्यूएशन। आई शेयर्ड विद देम दैट वी हैव अंडर ऑपरेशन देवी शक्ति, वी हैव ब्रॉट बैक most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी दलों को ताजा हालात से रूबरू कराया। इसके अलावा उन्होंने काबुल से भारतीयों को वापस लाने की कोशिशों पर भी बात की। पीएम मोदी के निर्देश के बाद ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों ने सरकार की अफगानिस्तान को लेकर नीति का समर्थन किया है। On this matter, we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सवाल पूछे और सुझाव भी दिए, जहां सरकार और विपक्ष एकजुट नजर आया है। देश के हित में सारी चीजें पब्लिक भी नहीं भूल सकती। वहाँ जो हमने कहा, देश के हित में जो करना चाहिए वो सब मिलके करना चाहिए। हम लोगों ने प्रश्न पूछा कि कितने लोग फंसे, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, जैसे ऐसे अनुवाद करें, हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति हुई, जैसा देखेंगे। हमने कहा वेटेड वाच के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए। कुछ और लोग हैं जैसे बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, रशिया है, वो अपने उनके साथ अप्रोच कर रहे हैं। तालिबान को लेकर भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जहां जल्दबाजी में किसी निर्णय तक पहुंचना खतरनाक हो सकता है। इस बात पर विपक्ष भी सहमत नजर आ रहा है। सामरिक हितों को देखते हुए जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अभी भारत को कुछ दिन वेट एंड वॉच की स्थिति करनी चाहिए। इसमें दो संदेह नहीं है कि अल्टीमेटली जो वर्तमान तालिबान का नेतृत्व है, उसका अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा है।
भारत अफगानिस्तान से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है और ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए वहां से अपने नागरिकों और अफगानियों को वापस ला रहा है। 16 अगस्त को 80 भारतीयों को वापस लाकर इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक भारत 800 से भी अधिक लोगों को वापस ला चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान में भारत सरकार की हेल्प डेस्क पर करीब 15,000 लोगों ने संपर्क किया। तालिबान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। पीएम पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद के साथ किसी भी तरह का हिंदुस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। मुद्दा देश की विदेश नीति का है, मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा है, मुद्दा अफगानिस्तान के साथ संबंधों का है। ऐसे में सरकार विपक्ष की राय लेने के बाद आगे की रणनीति तैयार करना चाहती है, जहां सारे दल एकजुट नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने सरकार से कई सवाल किए। कांग्रेस ने 31 अगस्त तक कितने भारतीयों को वापस लाना है, इस पर जवाब मांगा। वहीं सर्वदलीय मीटिंग में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए गए। इस बीच ओवैसी ने भी तालिबान पर सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की है हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब। ओवैसी जी, आज जो मीटिंग हुई है, भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई अफगानिस्तान के मामले को लेकर, क्या आपकी जो शंकाएं थी उसको निजात मिली और आपने क्या क्या सवाल उठाए? नहीं, हमने जिन जो सवाल उठाए थे उसका कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया। मीटिंग बड़ी लंबी रही, प्रेजेंटेशन दिया गया, उस प्रेजेंटेशन कॉपी दी गई, जितने सवाल उठाए उसका जवाब गोलमोल करके दिया गया, मगर जो हम सवाल उठाए उसका हमको जवाब मिलना था, नहीं मिला। मिसाल के तौर पर हमने ये पूछा कि भारत सरकार के पास कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं था इवैक्यूएशन का, और इतनी तकलीफ हमको क्यों हो रही है। हमने ये पूछा कि हमने 200 एम्बेसी के स्टाफ को हमारे क्यों ला लिए, आप थोड़ा स्टाफ का प्रेजेंस काबुल एयरपोर्ट पर मेंटेन कर जैसा नेटो ने और यूएस ने किया। हमने अफगानी नेशनल जो हमारे एम्बेसी में काम करते थे उनको क्यों छोड़कर आ गए, उनको क्यों नहीं लाया आपने, और अमेरिका से हमारा क्या कोऑपरेशन है। हमने ये भी सवाल पूछा कि क्या भारत, क्योंकि सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, क्या वो तालिबान के जो 100 लीडर्स हैं उनको डी डेसिग्नेट करेगा जिनको इंडिया ने टेररिस्ट करार दिया, और अगर करते हैं तो क्या वो ये जानते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था, हमारे ये हक़ानी का नेटवर्क, एक डिप्लोमेट की मौत हुई थी, और अगर ये नहीं करते तो क्या तालिबान को यूएपीए में आप टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार देंगे, और अगर ये भी नहीं करते तो फिर आप अपने स्पोक्स पर्सन को टीवी चैनल पर जब जाते हैं और सबको तालिबानी कहते हैं, रुकाइए फिर उनको, आप रुकाइए उन लोगों को। तो ये हमारे सवाल थे। और आपने पहले भी बोला था कि तालिबान के साथ जो है बातचीत की जानी चाहिए। देखिए, ये डिप्लोमेसी में हम 2013 में पार्लियामेंट में कहे थे कि ये लोग वापस आएंगे, तो हमको उंगली उठा दी गई। हम तो एक्सपर्ट्स की बात सुनकर कहे थे ना, और वो दिन सही हो गया। मोदी सरकार के 6.5 साल में 3 मरतबा हमने कहा कि ये हो रहा है, क्योंकि जब अमेरिका ने कह दिया कि हम निकलने वाले हैं और उन्होंने डेट भी दे दी, हम किसके इंतजार में थे? फिर हम किसके इंतजार में थे? आज आप पूरे 4 कॉन्सुलेट बंद, एम्बेसी बंद, 200 स्टाफ आ गया आपका यहाँ पर, और बहुत सी बातें हैं जो मैं टीवी चैनल पर नहीं बोल सकता, जो सरकार को मालूम कैसे हमने एम्बेसी छोड़कर आए, हमको कैसे रास्ते से क्या क्या गुजरना पड़ा। और फिर आप जो इस गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है उसको तालिबानी बोलते हैं। आप तो करिए ना, यूएपीए में लगाइए उनको, कौन रोक रहा है? ऑर्गेनाइजेशन लेके आइए, वो भी नहीं करते आप। जो लोग काबुल से लौट आए हैं वो खुशकिस्मत हैं, मगर ऐसे खुशकिस्मतों की संख्या अभी गिनी चुनी है। एक बहुत बड़ी तादाद अभी भी मदद के इंतजार में है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हिंदुस्तान के बुर्ज पर निगाहों को टांगे हुए हैं। उन्हें भरोसा है कि आज नहीं तो कल भारत सबको अपने वतन ले आएगा। लेकिन जो लौटे हैं उनके चेहरे पर उमड़ी हुई खुशी बताती है कि जिंदगी के होने का अर्थ क्या है। क्या है मौत के मुहाने से मुस्कुराते हुए लौट आने का मतलब। हालत तो बहुत खराब है वहाँ पर। जय हिंद, बहुत अच्छा है, बस हम लोग वापस आया, यही हमारा कोशिश है। भारत सरकार जिंदाबाद, हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की।
युगों युगों पहले जब पृथ्वी समाप्त हो रही होगी तो मनु ऐसे ही बचा ले गए होंगे जिंदगी को। उस रोज जब कयामत आई होगी तो आदम ऐसे ही अपनी बाहों में समेटकर जिंदगी को बचाकर भागे होंगे। ये तस्वीरें असभ्यता के आकाश को पार करके सभ्यता की समतल जमीन पर उतरी जिंदगी की है। ये तस्वीरें उन तमाम लोगों से बचकर निकल आने की है जो दिखते तो इन जैसे ही हैं लेकिन इनके जैसे हैं नहीं। इन्हें राहत की तस्वीर कहिए, इन्हें सुकून की तस्वीर कहिए, इन्हें मुस्कुराती हुई जिंदगी की तस्वीर कहिए। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से देश लौटकर ये फूले नहीं समा रहे, मानो जिंदगी मिल गई दोबारा। जय हिंद, बहुत अच्छा है, बस हम लोग वापस आया, यही हमारा कोशिश। अच्छा हो रहा है, ये एकदम खुद जैसे सांस आ गई हो। पहले सांस अटकी हुई थी गले में, तो सांस आ गई। हमारा इंडिया में जैसे हर जगह चेक पोस्ट में पुलिस वगैरह रहता है, वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, तो वही ड्यूटी तालिबान कर रहा है। अफगानिस्तान में फंसा हर हिंदुस्तानी इतना खुशकिस्मत नहीं है। हजारों अब भी फंसे हैं। भारत लौटने के लिए अब तक 1650 लोगों ने अप्लाई किया है। इनमें 800 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। 200 लोग अब भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हैं। 15 अगस्त के बाद से अब तक अलग अलग देशों के 80,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है। रोजाना 20,000 लोगों को काबुल एयरपोर्ट से निकाला जा रहा है। हर 39 मिनट में अमेरिका का एक विमान उड़ान भर रहा है। अभी तक 4,400 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों को निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कम से कम 1,500 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हैं। तालिबान ने विदेशियों के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की है, लेकिन इसे फॉलो करने में अमेरिका भी कमजोर सा दिख रहा है। If Americans are still there and need help getting back, that the United States government is going to do what we do every day all around the world, and we'll see what we can do to help them. I wouldn't anticipate that there would be a military role in that sort of assistance. अफगानिस्तान में हिंदुस्तानियों की तादाद ज्यादा है, समय मुश्किल है और इस मुश्किल समय से निकल आने की चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन सवाल तो बना ही है कि आगे क्या होगा। कैसे अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया जा सकेगा? वहां भारत के कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। ऐसे में उन प्रोजेक्ट और भारत के निवेश का क्या होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको पंजाब में कैप्टन और सिद्धू का विवाद फिलहाल शांत होने की ओर है। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को साफ साफ संदेश भिजवा दिया है कि वो अपने सलाहकारों पर नकेल कसें। कांग्रेस आलाकमान के सख्त निर्देश और संदेश के बाद अब उन विधायकों के भी सुर बदल गए हैं जो कैप्टन के विरोध का राग गा रहे थे। वहीं कांग्रेस की ओर से मैसेज ये भी दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में भी सब कुछ ठीक ठाक है। नवजोत सिंह सिद्धू वैसे तो अपने बोलने को लेकर चर्चा में रहते हैं, मगर इस बार उनके सलाहकारों ने ऐसा बोला है कि पंजाब कांग्रेस के कप्तान की बोलती बंद है। लगता जरूर था कि सिद्धू के साथ विधायकों की फौज और मंत्रियों का मन है। लगता तो यही था कि सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। लगता तो यही था कि पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिलने पहुंचे सिद्धू के समर्थक विधायक पता नहीं क्या ही करेंगे, मगर हो गया उल्टा। कांग्रेस आलाकमान की ओर से सिद्धू को हिदायतों का पिटारा भेज दिया गया। साफ साफ संदेश दिया गया कि अपने सलाहकारों की जुबान पर पाबंद लगाइए। आलाकमान की तरफ से संदेश साफ हुआ तो सिद्धू के खिलाफ और अमरिंदर के हक में बयान आने शुरू हो गए। उनसे पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए। कैप्टन के समर्थक विधायकों ने सीधा सवाल करना शुरू कर दिया कि कैप्टन के नाम पर जीतकर विधायक बने नेताओं को कैप्टन पसंद नहीं तो इस्तीफा दे दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सबसे बड़े नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और उनके नाम के अधीन ही चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार
का नारा लगाकर सारे विधायक बने। आज मंत्रियों को दिक्कत आ रही है 4.5 साल बाद, तो अपने पद से इस्तीफा देकर बाहर निकल जाना चाहिए खुद ही। सिद्धू के सलाहकारों को लेकर आलाकमान से सख्त संदेश मिला तो मांग उठने लगी कि सिद्धू के सलाहकार जब किरकिरी करा रहे हैं तो उन्हें हटा क्यों नहीं दिया जाता। कुर्सी का लालच ठीक है, उनको नहीं है, टिकट का लालच भी ना करें। फिर वैसे जाके लोगों को बताएं कि हमने टिकट ही नहीं ली इसलिए कि पिछली बारी गलत हुआ, तो हम अपनी गलती मांगते हैं, फिर शायद पब्लिक उनको माफ कर। लेकिन अगर टिकट का लालच करेंगे कांग्रेस का, तो फिर जाके बोलेंगे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आज तक सारे साथ थे। और तो और कल तक सिद्धू की शान में कसीदे पढ़ने वाले विधायकों के सुर भी नरम हो गए। मैं तो हमेशा इश्यूज की बात करता हूँ, पर्सनैलिटी बेस्ड बात ही नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि हमें हाई कमांड को अप्राइज करना चाहिए और उनकी सुपरविज़न के नीचे लेजिस्लेशन पार्टी की मीटिंग करनी चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। इधर कांग्रेस ने पंजाब में सब कुछ ठीक करने का मैसेज दे दिया है। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बीच 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर मची तकरार भी सुलझाने की कोशिश हुई है। भूपेश बघेल ने पहले ही कह दिया था कि अगर आलाकमान कहेगा तो कभी भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। अब टीएस सिंहदेव ने भी कह दिया है कि उन्हें बघेल से कोई ऐतराज नहीं है। जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ था 2018 में, तो उस समय मीडिया में ये बात आ गई थी, कुछ मीडिया चैनल में ये बात आई थी कि 2.5 साल पे, और वो जो बात मीडिया में आई आज तक चल रही है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें पहले से ही वहां पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ था। इन सब के बीच काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट, और आपको ये भी बताते चले कई लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि पहले से ही वहां पर हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा है जो अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों की ओर जाना चाहते हैं। पेंटागन की ओर से इस धमाके की पुष्टि की गई है। पहले से ही अमेरिकी खुफिया विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। अपने अमेरिकी नागरिकों को उसने कहा था कि एयरपोर्ट से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी सेम गाइडलाइन जारी की गई थी अपने नागरिकों के मद्देनजर। और काबुल एयरपोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ है। पेंटागन की ओर से इस खबर की पुष्टि की गई है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हुआ है और क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से आपको? चित्रा, दरअसल अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को पहले इस तरह का अनुमान था, जिस तरह से उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को जो आदेश जारी किया था कि वो खास तौर से जो है काबुल एयरपोर्ट का जो गेट है वहां रहना या वहां पर जमा होना जो है वो कहीं ना कहीं अवॉइड करें। तो ये उनका जो ये तखमीना था या उनको इंटेलिजेंस कहें तो वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। अभी जो कुछ देर पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है उसमें कई सारे लोगों के हताहत होने की खबर है, लेकिन जिस अंदाज से वहां पर अफरा तफरी मची है उस बीच कितने लोगों को नुकसान पहुंचा है ये बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि लगातार तालिबान की तरफ से और अमेरिकी सेना की तरफ से आदेशों के बावजूद कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ जमा न हो, उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में पिछले कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट के अंदर भी और बाहर भी लोगों की भीड़ जमा लगातार है। और जो यहाँ से निकलना चाहते हैं हजारों की तादाद में लोग अलग अलग प्रांतों से जो हैं काबुल पहुंचे हैं और काबुल में उनका कोई घर नहीं है तो उनका ठिकाना यही काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर था। तो जाहिर है जिस अंदाज से वहां पर ये ब्लास्ट की खबर है तो अभी ये पता लगाया जा रहा है कि ब्लास्ट किस तीव्रता का था, क्या किसी गाड़ी में ब्लास्ट था या फिर कोई बम वहां पर फेंका गया है, अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है। ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। अशरफ वानी हमारे सहयोगी जो काबुल अफगानिस्तान होकर भी आए थे, हालांकि उस वक्त तालिबान का कब्जा इस तरह से नहीं हुआ था, वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीता, आपको क्या जानकारी मिली है, कितने लोग हताहत हुए हैं? क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से ब्लास्ट की पुष्टि भी कर दी गई है। किस तरह का उस समय वहां पर माहौल था, अभी क्या हालात बने हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर? गीता, हालात बहुत खराब हैं क्योंकि ये जो टेरर अटैक के जो थ्रेट अलर्ट थे ये सुबह ही आ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों की तरफ से आए थे, जहां एक तरफ कितना यूएस और यूके ने
साफ शब्दों में नहीं बताया था कि ये क्यों अलर्ट है और क्यों बोला जा रहा है कि अमेरिकन नेशनल्स या फॉरेन नेशनल्स को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो काबुल में है, उनके प्रेस स्टेटमेंट में साफ तौर से कहा गया था कि आतंकवादी हमले की कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ रही है, अलर्ट्स हैं, थ्रेट्स हैं, तो इसीलिए लोगों को दूर रहना चाहिए। और अब एक्सप्लोजन वहां पे कंफर्म कर दिया है पेंटागन सेक्रेटरी ने, प्रेस सेक्रेटरी जो पेंटागन के हैं अमेरिका के, कि धमाका हुआ है, बहुत सारे कैजुअलिटीज हैं, लेकिन क्या फिगर्स हैं वो अभी तक नहीं पता, किसी ने क्लेम भी नहीं किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखना होगा कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है। लेकिन चित्रा, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये इवैक्यूएशन के लिए सबसे बड़ा धक्का है अगर काबुल एयरपोर्ट के बाहर ऐसे आतंकी हमले होने लगे। अब ऐसे में आगे क्या होगा गीता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज के वहां पर होने की बात कही जा रही थी कि उसके बाद ये समय सीमा खत्म कर दी जाएगी, अमेरिका अपने सभी लोगों को लेकर वहां से चला जाएगा। हिंदुस्तान के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 15,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर रखा है, जिसकी जानकारी खुद सरकार की ओर से दी गई। उन तमाम लोगों को ले आने की चुनौती अब हिंदुस्तान के सामने होगी। आगे किस तरह से जो लोग वहां पर जल्द से जल्द छोड़ देना चाहते हैं अफगानिस्तान को, काबुल को, उन लोगों को ले आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अब आगे आने वाले वक्त में होने वाला है। बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जितने रिक्वेस्ट आए हैं उन सब लोगों को वापस ला नहीं पाया भारत। कल जो C-17 जो बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट होता है वो जब काबुल गया तो कई सारे ऐसे लोग थे जो आ नहीं पाए। 5-6 के डिले के बाद C-17 जितने लोगों को लाना चाह रहा था उतने लोगों को बिना लाए कम लोगों को लेकर वापस भारत आया। इससे ये साफ पता चलता है कि जो चैलेंजेस हैं भारत के लिए इवैक्यूएशन में वो कई सारे हैं। एक, ये आतंकवादी हमले जो होने लगे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन, दूसरी बात भारतीय वैसे ही टारगेट्स हैं वहां के आतंकवादी गुटों के, तो इसलिए उनको एयरपोर्ट पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब एयरपोर्ट के आसपास भी नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए भारत को सोचना होगा कि वो किस तरीके से बाकी देशों के साथ मिलकर इवैक्यूएशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये भारतीय C-17 या भारतीय एयरक्राफ्ट नहीं आए, वो अमेरिका, यूके, नेटो फोर्सेस के जो एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उनके साथ भी आ सकते हैं। तो सारे देश अब इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद करें और जो भी नेशनल्स काबुल एयरपोर्ट पहुंच सके उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। बिल्कुल गीता, हमारे साथ बने रही है। अशरफ वानी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पेंटागन की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम, यकीनन वहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा है जो अफगानिस्तान तत्काल छोड़ देना चाहते हैं, काबुल से भाग जाना चाहते हैं। वो किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में शरण ले लेना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रहना चाहते हैं काबुल में। ऐसे में सोचिए वहां पर ब्लास्ट होना कितना खतरनाक होगा। कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस बारे में और विस्तार से हमें जानकारी का इंतजार है। सीधे अशरफ वानी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अशरफ, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल और चैलेंज, क्योंकि बार बार चाहे यूके हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबकी ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है, धमाका किया जा सकता है। इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स भी हम सब ने आज पूरे दिन देखी। ऐसे में ये धमाके का वहां पर हो जाना, अफरा तफरी का मकसद क्या है, किसकी ओर से धमाका कराया गया है, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि इस धमाके में कौन कौन से लोग घायल, अब सभी देशों को, जो अलग अलग देश हैं जिनके नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, सभी को चिंता होगी कि कहीं ऐसा ना हो हमारा नागरिक वहां पर जख्मी हुआ हो, उसको कैसे लेकर आया जाएगा। बहुत सारे सवाल और चैलेंज यहीं से अब शुरू हो जाते हैं। अशरफ। बिल्कुल 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 चित्रा, दरअसल जो खदशा किया था अमेरिकी सरकार ने और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने, वो ये था कि जो इस्लामिक स्टेट है, दाइश, वो इस तरह के आतंकी हमले काबुल में कर सकती है। दरअसल अगर दाइश का देखा जाए तो उनका जो पूरा जो उनका जाल था, या जब 9/11 के बाद उनकी सेटलमेंट हुई थी, वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की लगने वाली सरहद नूरिस्तान और जो वजीरिस्तान है वहां पर थी, और कई सालों से वो वहां पर हैं। और जाहिर था कि जो इंटेलिजेंस है, खासतौर से साइबर इंटेलिजेंस, वो अमेरिका की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। उनको ये आंकलन लगा था कि आईएस जो है, इस्लामिक स्टेट या दाइश जिसे कहा जाता है, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहती है, क्योंकि उनके टारगेट पे अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी लोग ज्यादा हैं। विदेशों में खासतौर से वेस्ट के जो लोग हैं, चाहे अमेरिकन हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, वो दाइश और आईएसआईएस के निशाने पर है, क्योंकि जो खनक
सीरिया, इराक और दूसरी जगहों पर ISI को थी इन विदेशी ताकतों से, खासतौर से इराक युद्ध के बाद ही ISIS बना। तो उसके बाद जब वहां से मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। मौत की संख्या की पुष्टि पेंटागन की ओर से हालांकि अब तक नहीं की गई है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन वो चिंता पैदा करने वाली है। अशरफ, अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि लगातार अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिस एयरपोर्ट के गेट पर ब्लास्ट हुआ है वहां की ये तस्वीरें। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल जो यहां पर खड़ा होता है अशरफ, हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट के रास्ते किसी भी तरह से अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जो तालिबान है वो अपने लोगों को रोकना चाहता है और बार बार उसकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम दूसरी बातें गिनाकर कहा जा रहा है कि नहीं, आप देश छोड़कर नहीं जाइए। लेकिन लोगों का भरोसा ही नहीं है तालिबान में, वो तुरंत वहां से चले जाना चाहते हैं। ऐसे में ये ब्लास्ट का हो जाना और जो विदेशी हैं उनको निशाना बनाया जाना, जैसा कि आपने जानकारी दी, इसके संकेत और संदेश को कैसे समझा जाए? बिल्कुल चित्रा, दरअसल तालिबान की तरफ से जैसे पिछले कई दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि उनकी कोशिश थी लगातार की दरअसल जो छवि है दुनिया में उनकी सरकार संभालने से पहले बेहतर हो। अगर अफगान के ही नागरिक वहां देश छोड़ के चले जाएंगे तो जाहिर है कि तालिबान की छवि पर वो सबसे बड़ा चोट होगा, क्योंकि चाहे वो स्कॉलर हो, इंजीनियर हो, जिन्होंने पिछले 20 साल के दौरान अफगानिस्तान को बनाया है, अगर वही लोग वहां से निकल जाएंगे तो तालिबान को फिर सत्ता या सरकार या मुल्क कौन चलाएगा, वो सबसे बड़ी चिंता उनके लिए थी। यही कारण था कि वो न सिर्फ उन्होंने आम माफी का ऐलान किया था, न सिर्फ एक स्तर पर बल्कि हाई लेवल पर उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो बातचीत आज तक की हुई कतार में, उसमें भी उन्होंने भरोसा दिया टॉप लीडरशिप ने कि हमने सबको माफ किया। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में जो लोग अमेरिकी सेना के लिए काम कर रहे थे या पिछले शासनों में या सरकार में काम कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं डर है कि शायद ये जो सरकार संभालने तक तालिबान ये जो दावा कर रहा है वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद शायद उनका वही चेहरा सामने आएगा जो 1996 में तालिबान का अफगानिस्तान की जनता ने देखा है। तो जाहिर है ये एक चिंता है। और दूसरी तरफ अगर आप एयरपोर्ट की बात करें, काबुल एयरपोर्ट की, तो वहां पर जो ज्यादा भीड़ है वो स्थानीय लोगों की ही। विदेशी लोग तो गिने चुने हैं, हजारों में उनकी तादाद हो सकती है, लेकिन उस बीच कई गुना ज्यादा जो भीड़ है वो अफगानियों की है। न उनके पास पासपोर्ट है, न उनके पास कोई वीजा है, वो सिर्फ एक ये समझकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं पिछले कई दिनों से कि कोई विमान उन्हें उठाएगा। आपने वो तस्वीरें लगातार पिछले कई दिनों से टीवी स्क्रीन पे चलाई जहां पर बच्चे गुहार लगा रहे हैं अमेरिकी सेना से, विदेशी सैनिकों से। यहां तक कि मेरे कुछ जो लोग अफगानिस्तान में दोस्त हैं उनमें से लगातार हर रोज कोई ना कोई फोन करता है कि मेरा वीजा किस तरह बनेगा, किस तरह से भारत सरकार हमें मदद करेगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं डेस्परेशन उन लोगों में खास तौर से दिखता है जो पिछली सरकार, अशरफ गनी की सरकार में वहां पर सरकार चला रहे थे। तो ये कारण है कि जो भीड़ वहां पर है उससे न सिर्फ आवाजाही में बाधा आ रही है, बल्कि जिन लोगों की फ्लाइट भी होती है वो भी नहीं एयरपोर्ट पहुंच पाते हैं। यही कारण था कि तालिबान की तरफ से कहा गया था कि अफगानी जो है वो एयरपोर्ट न जाए, लेकिन उनकी भी क्योंकि कोई शासन भी चल नहीं रहा है, कोई सिक्योरिटी का सेटअप नहीं है, तो लोग जो है एयरपोर्ट पहुंच पा रहे हैं और उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं दाइश, जो कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है, वो उठाना चाहता है और इसको टारगेट करना चाहता है 31 अगस्त से पहले, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षति जो है। जिसका जवाब मिलना भी बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद अफरा तफरी का आलम। इन चेहरों को देखकर आसानी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जिसने हमला करवाया। आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हमले के तुरंत बाद, जिस तरह से अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया है, वहां की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। जरा सोचिए, एक हंसता खेलता मुल्क इस वक्त किस दहशत से गुजर रहा है। वहां के लोग तत्काल अपने ही देश को छोड़कर दूसरे किसी भी देश में चले जाना चाहते हैं। भारी तादाद में काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की मौजूदगी है जो चाहते हैं कोई भी मुल्क, कोई भी जहाज उनको लेकर वहां से तत्काल उठ जाए ताकि उनकी जिंदगी बच पाए। और इसी के साथ अशरफ एक और सवाल है, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, डर और दहशत का आलम इन तमाम चेहरों पर साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर ब्लास्ट किसने करवाया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और आगे बढ़ते हुए एक और सवाल अशरफ, जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी, चूंकि अमेरिका उसकी जिस तरह की भूमिका सामने आई है, जल्द से जल्द वो अपने लोगों को लेकर निकल लेना चाहता है अफगानिस्तान से। ऐसे में अब सवाल यह है कि 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा किसका होगा, इसको भी लेकर अब वहां पर जोर आजमाइश जारी है। अशरफ।
बिल्कुल चित्रा, दरअसल जो दुनिया की निशानी पर इस वक्त खासतौर से अफगानिस्तान में जो शासक थे जिनको भरोसा दिया था अमेरिकी सरकार ने कि उनको जो है उनका ख्याल अमेरिका रखेगा, लेकिन जिस तरह से 1 जुलाई को करीब 1-1.5 महीना गुजर चुका है। पास जॉन किर्बी, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कहना है काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ है, अभी मरने वालों की संख्या साफ नहीं है और जानकारी मिलते ही हम उपलब्ध कराएंगे जानकारी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं जॉन किर्बी, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि धमाका हुआ है। इस बारे में अमेरिका की ओर से पुष्टि कर दी गई है, लेकिन मरने वालों के आंकड़े को लेकर उन्होंने कहा है जैसे और जानकारी मिलती है हम उपलब्ध कराएंगे। अशरफ, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आंकलन लगाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले 1 हफ्ते से लगातार जो अफरा तफरी का माहौल 10 दिन से बना है काबुल एयरपोर्ट के बाहर, वहां पर खाने को कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, दम घुटने से लोगों की मौत हो रही है। उस बीच अगर वहां पर ब्लास्ट होता है तो जाहिर है कि वहां पर लोगों को या घायलों को कहीं तक हॉस्पिटल तक फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाना भी काफी हद से ज्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर है या जो दिक्कत हम कहें वो यही है कि शासन किसी के पास नहीं है। अमेरिकी जो है सेना वो एयरपोर्ट के भीतर है, वो सिर्फ अमेरिकी सैनिकों और अपने नागरिकों का ख्याल रख रहे हैं, उनको बाकी देशों से या बाकी नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो अमेरिका के लिए जिन्होंने काम किया है उन नागरिकों को काफी भरोसा दिए थे कि उनको वो सबसे पहले यहाँ से जो है ले लेंगे, लेकिन उनका भी वही हाल है आमतौर पर वहां है। यहाँ पर अमेरिका जो है वो समझता है कि वो कहीं ना कहीं जो है ISIS और अलकायदा के निशाने पर अफगानिस्तान में सबसे इजी टारगेट है। यही कारण है कि वो सबसे पहले अपने नागरिकों और अपने सैनिकों की जो है ये बात तो हिंदुस्तान भी मानता है कि अफगानिस्तान की जमीन पर जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है वो पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं और वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश भी रच रहे हैं। ऐसे में हमारे नागरिकों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन इसी के साथ अगला सवाल जो जुड़ा हुआ है, साथ ही वो जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं आज तक के हमारे तमाम दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जब धमाका हुआ अफरा तफरी का आलम वहां पर पैदा हो गया है। अभी की ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, आपके पास किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? पेंटागन ने कहा है अभी मौत की संख्या की पुष्टि नहीं की जा सकती, हमें इंतजार है वहां से रिपोर्ट का। किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या जानकारी मिली है? गौरव, स्थिति यहां पर यह है कि यह है हामिद कारजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर आप हामिद कारजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देखें तो इस एयरपोर्ट के 2 भाग हैं। एक भाग में अमेरिका की सेना तैनात है और वो इवैक्यूएशन कर रहे हैं। दूसरे भाग में और आसपास की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके हैं और खबर यह आ रही है कि यहीं पर संभवतः, अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, संभवतः एक बड़ा आत्मघाती हमला है। इस तरह की खबरें अभी काबुल से आ रही हैं। कई लोगों के हताहत होने की, घायल होने की खबरें हैं। इस समय हामिद कारजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसकी पहली कुछ तस्वीरें भी, जो घायल लोग हैं एयरपोर्ट के पास, उनकी कुछ तस्वीरें आई हैं। अमेरिका ने, पेंटागन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एक आतंकी हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि लोग घायल हुए हैं, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं, क्या संख्या है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। पेंटागन ने, अगर आपको ध्यान हो तो आज ही सवेरे अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और डेनमार्क ने, 4 देशों ने एक एडवाइजरी जारी की थी, अपने देश के नागरिकों को आगाह किया था कि एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और इसीलिए एयरपोर्ट से दूर रहा जाए। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा था कि वो अपनी जहां भी रहें सुरक्षित रहें, बिल्डिंग्स के अंदर रहें, एयरपोर्ट के पास ना आए। तो इतनी कंफर्म्ड इंटेलिजेंस इनपुट थी कि आतंकी हमला होगा और शाम को यह आतंकी हमला हुआ। कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं, धुएं का एक बड़ा गुबार उठता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट नाम का आतंकी संगठन है, दैश जिसे कहा जाता है, तो इंटेलिजेंस इनपुट से ही थी कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर जिस तरह की तस्वीरें, आसमान में उड़ता हुआ धुएं का ये गुबार आप देख पा रहे हैं।
लाखों की तादाद में जो अफगानी हैं यहां पर उमड़े हुए हैं हर रोज से बीते 11 दिनों से, जब से वहां पर 15-16 अगस्त के बाद से ही लोग छोड़ देना चाहते हैं अपने मुल्क को, और वहां पर यह हमला हुआ है। आज सुबह सुबह अमेरिका, ब्रिटेन, हर किसी की ओर से, डेनमार्क, जैसा कि हमारे सहयोगी गौरव सावंत बता रहे थे कि वहां पर साफ तौर पे कहा गया कि आतंकी हमला हो सकता है, और फाइनली उसी तरह के हमले की तस्वीरें आसमान की ओर उड़ता हुआ धुएं का गुबार अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना जोरदार यह हमला। आप देखिए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है वहां पर आसपास, लेकिन आसमान की ओर जो काले धुएं का गुबार है वो अपने आप में बताता है कि कितना बड़ा यह हमला हुआ है। अभी तक रिपोर्ट का इंतजार है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ब्लास्ट की तो पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी तक मौत की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। कितने लोग हताहत हुए हैं उनकी संख्या को लेकर भी अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन अगर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, अगर ऐसा ब्लास्ट हुआ है, आसमान की ओर उठता काले धुएं का ये गुबार अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना जोरदार धमाका वहां पर हुआ है। डर और दहशत का आलम इस वक्त समूचे काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा होगा, और यकीनन जो लोग उस देश को छोड़ देना चाहते हैं उनके भीतर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, इस बात को समझा जा सकता है। गौरव, तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसी समय एक प्लेन टेक ऑफ भी करता है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और उसी दरमियान की ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो अपने आप में बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा थे जो इस मुल्क को छोड़ देना चाहते थे। और जैसा कि दिन की तस्वीरें ये, यानी कि अभी शाम ज्यादा गहरी नहीं हुई थी, दिन की तस्वीरें वहां पर काफी भीड़ रही होगी, उस समय इस ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। गौरव, किसने करवाया है यह हमला, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? गौरव सावंत, इस हमले में घायल हुए हैं, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि की अभी प्रतीक्षा है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि एक आतंकी हमला हुआ है और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। काबुल गौरव, आपके पास क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यकीनन वो चिंता पैदा करने वाली हैं। कुछ लोगों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आ गई। ये देखिए एक प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है और उसी के तत्काल बाद की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़ चुके हैं जो फॉर्मर चीफ ऑफ द स्टाफ है 14 कॉर्प्स और डीजी इन्फेंट्री के। सर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू मिशन चाहे हिंदुस्तान का चल रहा था या तमाम दूसरे मुल्कों का, उनको सीधे सीधे धक्का पहुंचा है। इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी सर। बिल्कुल कोई शक नहीं, गंभीर स्थिति है और इसकी आशंका थी, क्योंकि सवेरे से ही बातचीत हो रही थी कि आईएसआई जो है, आईएसआईएस जो है, वो इस तरह की घटना को एक अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और तालिबान जो है वो बार बार, क्योंकि आज काबुल की जो सिक्योरिटी है वो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है हकानी नेटवर्क की, और हकानी नेटवर्क नहीं चाहता है कि वहां पे जिस आराम से जो काम अभी तक जो खून खराबा नहीं हुआ है उस खून खराबे की होना बहुत जरूरी है, ऐसे लगता है पाकिस्तान को, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान एक ही हैं और उन्होंने हकानी नेटवर्क को एक काम दिया है। और इस वक्त जब तालिबान बार बार कह रहा है कि देश मत छोड़ो, देश मत छोड़ो, और इस तरह की घटनाएं, उनको मालूम है कि 31 अगस्त की जो स्थिति है उससे पहले अब वो नहीं चाहते। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जरूर जो रेस्क्यू एफर्ट जो हो रहा है, सब देश अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की तारीख में अमेरिका ने तकरीबन 82,000 लोगों को 15 अगस्त के बाद बाहर निकाला है। तो इसको सब देख तालिबान को आश्चर्य हो रहा है कि लोग क्यों भाग रहे हैं। उनकी जो छवि है उसके ऊपर जबरदस्त असर पड़ रहा है विश्व भर में। और आज की तारीख में जिस तरीके से ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इटालियन एयरक्राफ्ट के ऊपर फायरिंग हुई है, इस बात को साफ दर्शाता है कि सारे देश अपने अपने नागरिकों को अब ले जाने में थोड़ी कठिनाई पेश आएगी। और इसमें कोई शक नहीं कि अब भारत के भी तकरीबन 800 तो नागरिक आ गए हैं, तकरीबन 600-700 लोग, कुछ शायद हो सकता है उससे भी कम बचे होंगे, और उनको भी आने में, अब एयरपोर्ट आने में जबरदस्त दिक्कत होगी। यही नहीं, बाकी भी, और जो अफरा तफरी होगी, अब फायरिंग होगा। और आप देखिएगा शाम लास्ट फ्लाइट के ऊपर इस तरह की एक घटना हुई है, इसका मतलब अब रात आ गई है और शाम हो चुकी, तो ऐसे माहौल में और भी अफरा तफरी होती है, स्टैम्पीड होगा, बहुत लोग मारे जाएंगे, इसमें अब कोई शक नहीं है। मुझे लगता है स्थिति बहुत गंभीर है और तालिबान जिसके लिए जाना जाता है, मुझे लगता है धीरे धीरे करके, कहते हैं ना कि तेंदुआ जो है अपने बिंदु बदली नहीं करता है, अब तालिबान वही कर रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। और चाहे वो कितनी कोशिश कर ले विश्व भर में बताने की कि नहीं उसकी मंशा अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान का, क्योंकि वो एक
तरीके से पिट्ठू बन चुका है, अब कुछ नहीं कर सकता है, पाकिस्तान के ही इशारों पर। और इस वक्त की ताजा तस्वीरें सामने आ रही है, अल जजीरा जो वहां का टेलीविजन है उसके हवाले से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए एक कतारों में किस तरह से प्लेन वहां पर खड़े हुए हैं, यकीनन ये टेक ऑफ करते हैं उन तमाम लोगों को लेकर। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर इस धमाके के बाद यकीनन वहां पर अफरा तफरी का आलम, और पहले से ही चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो और ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम मुल्कों की ओर से अपने नागरिकों से अपील की गई थी कि वो एयरपोर्ट से दूर चले जाएं क्योंकि वहां पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में संजय कुलकर्णी जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा, हिंदुस्तान के साथ ही तमाम मुल्कों की अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्योंकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बाहर जल्द से जल्द निकालना एक बड़ी चुनौती है, और इन सब के बीच तालिबान ने अमेरिका को भी धमकी दे दी है, कहा है कि आखिरी डेडलाइन तारीख आपकी 31 अगस्त ही है, उसके बाद यहां पर आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे को लेकर भी एक अलग तरह की लड़ाई अभी से वहां पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति वाकई नाजुक और गंभीर है, और तालिबान इसलिए कर रहा है कि कई बार बातें उठ रही हैं कि शायद 31 अगस्त से डिले हो जाए, वो नहीं होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 31 अगस्त तक सरकार बननी चाहिए, और जिस प्रकार से ज्ञातनामो डिटेनी का उन्होंने ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर घोषित कर दिया तालिबान ने, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सरकार बनने वाली है और क्या होने वाला है। हर एक तालिबान दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और ये दबाव पड़ रहा है कहां से? पाकिस्तान से। और जिस तरीके से चीन वो डिप्लोमेटिक इसमें बातचीत शुरू है, उनको मालूम है चीन को कि उनके जो एसेट्स हैं वो सेफ हैं, पाकिस्तान को मालूम है इनके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स जिनको बोलते हैं तालिबानी, ये वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मंशा है, और वो दबाव डाली जा रहे हैं पूरे विश्व भर में। ये महत्वपूर्ण बात है। अब यहीं से तीन तरह की चुनौती, कुलकर्णी साहब, तीन तरह की चुनौती। पहला ये कि जो हमारे नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको हिंदुस्तान कैसे वापस लेकर आया जाए। दूसरा ये चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ तालिबान के साथ जिस तरह से हो रहा है, उसने हिंदुस्तान के लिए एक नया फ्रंट चुनौतियों का खोल दिया है। और तीसरा ये आज ही तालिबान के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान तो हमारा दूसरे घर जैसा है, और पाकिस्तान के भीतर से पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी के नेता हैं उनकी ओर से कहा गया है कि कश्मीर हिंदुस्तान से छीनकर अब हमें दे देगा तालिबान, इस तरह की भी बातें। लेकिन ये देखिए जो लोग जख्मी हुए हैं उन सभी को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। अफरा तफरी का आलम किस तरह से पैदा हो गया है धमाके के बाद, काबुल एयरपोर्ट के बाद जिन लोगों को वहां से उठाकर अब दूसरी जगहों पर अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में परेशान करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह का रेस्क्यू मिशन चल रहा था, मिशन देवी शक्ति जिस तरह से चल रहा था, ताकि हम हिंदुस्तान में भी जिन लोगों ने आवेदन कर रखा है हिंदुस्तान आने के लिए उन तमाम लोगों को लेकर आए। अमेरिका भी की भी कोशिश थी, दूसरे तमाम देशों की भी कोशिश थी, लेकिन इन तस्वीरों के बाद अब चुनौती वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अगला सवाल कुलकर्णी साहब आपसे मेरा ये है, इन तस्वीरों को भी आप डिस्क्राइब कीजिए अगर आप देख पा रहे हो। तीन फ्रंट पर अब हिंदुस्तान के सामने चुनौती है। पहला, अपने नागरिकों को वापस कब और कैसे लेकर आया जाए। दूसरा, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के साथ तालिबान का ये जो घालमेल हो रहा है उससे कैसे बचा जाए। और कश्मीर को लेकर भी जो अलग अलग बयान अब पाकिस्तान की ओर से सामने आ रहे हैं कि तालिबान कश्मीर को छीनकर हमें दे देगा, इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन पर हिंदुस्तान ने अपने आप को खड़ा कर रखा है। कोई शक नहीं कि पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि हमारे जितने भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, जैसे हमारे खुद के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोल रहे हैं कि बहुत कम नागरिक बचे हैं, और आपको भी मालूम है कि तकरीबन जिस प्रकार से 150 हिंदू सिख को आने नहीं दिया जा रहा है एयरपोर्ट तक, तो एक बहुत जबरदस्त एक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। चीन और पाकिस्तान मिलकर के दबाव डालेंगे और एक कोशिश करने की किस प्रकार से हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए और इसकी अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि तालिबान की जो सरकार है वो बननी अब निश्चित है। पंजशीर में भी जिस तरीके से आवाज फौरन लौट रही हूँ गौरव सावंत के पास कुछ विशेष जानकारी सामने आई है। गौरव, चित्रा, इस समय सामने जी ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, और अमेरिकी मीडिया इस समय ये रिपोर्ट कर रहा है कि संभवतः ये एक आत्मघाती हमला था, यानी एक सस्पेक्टेड सुसाइड अटैक है। ये अमेरिकी मीडिया इस समय रिपोर्ट कर रहा है, और इसमें कुछ शायद अमेरिकी सिपाही भी घायल हुए हैं। हालांकि इस बात की औपचारिक पुष्टि ना भी पेंटागन ने की है, लेकिन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यह खबर आ रही है कि एक आत्मघाती हमला हो सकता है, और अमेरिकी सिपाही जो एयरपोर्ट पर तैनात थे, जो लोगों को सुरक्षित अंदर ले जाने का काम कर रहे थे, गेट से आउटर कॉर्डन में जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे वो शायद कुछ घायल हुए हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। ये जितना
बड़ा शुरू में समझा जा रहा था, संभवतः उससे और बड़ा हमला हो सकता है, आत्मघाती हमला है, कुछ इस तरह की खबर अभी अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी गौरव आपने पहुंचाई है। अल जजीरा चैनल का ये कहना है 15 लोग जख्मी हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला हुआ है और वहां के चैनल बता रहे हैं कि अभी इस आत्मघाती हमले में 15 लोग घायल हुए हैं। अलग अलग अस्पतालों में उनको लेकर जाया गया है। लेकिन अपने आप में डर और दहशत का आलम पैदा करने के लिए क्या तालिबान के इशारे पर आतंकी संगठन की ओर से इसको अंजाम दिया गया है, आईसिस के, जिसका नाम बताया जा रहा है, क्योंकि तालिबान लगातार अफगानिस्तान के लोगों को दूसरे मुल्कों में न जाने की हिदायत दे रहा था। उसके बावजूद लोग अपने मुल्क को छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि तालिबान से सब डरे हुए हैं। इसी वजह से क्या उनके भीतर डर पैदा करने के लिए इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिलवाया गया है? अभी तक क्या गौरव कोई भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली हो? एयरपोर्ट के बाहर एक होटल है, बरून होटल, वहां के पास यह हमला किया गया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आत्मघाती हमला, 15 लोग घायल। गौरव सावंत जी, प्रारंभिक जानकारी यही है, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आज सवेरे से ही ये कह रही थी कि जो शक है वो इंटेलिजेंस इनपुट्स यही थे कि इस्लामिक स्टेट या दैश के आतंकवादी हमला कर सकते हैं। दैश और इस्लामिक स्टेट, दैश और तालिबान दोनों में आपस में बहुत बैर है, दोनों में दुश्मनी है और इसीलिए दैश निशाना बना रहा है तालिबान को बुरा दिखाने के लिए। अगर आपको याद हो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने भी इस्लामिक स्टेट का नाम लिया था कुछ समय पहले, जब उन्होंने कहा था कि एक टेरर अलर्ट आए है। आज अमेरिका ने और इंग्लैंड ने, डेनमार्क ने और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने की हिदायत दी थी। तो इतना स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं उसमें कई बच्चों के घायल होने की भी बात है, युवाओं के घायल होने की बात है। जैसा बता रही थी कि होटल और एयरपोर्ट के बीच ये धमाका हुआ है, आत्मघाती सस्पेक्टेड सुसाइड अटैक अभी इसको कहा जा रहा है। बड़ी खबर ये सामने आई है, अमेरिकी राष्ट्रपति को इस हमले की जिम्मेदारी दी गई है और जिस बरून होटल के पास यह धमाका हुआ है वहां पर ब्रिटिश सैनिक भी रह रहे थे। एयरपोर्ट के बाहर बरून होटल के पास ये ब्लास्ट हुआ है। ब्रिटिश सैनिक बरून होटल का इस्तेमाल कर रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर किसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इस धमाके की जानकारी दी गई है। पहले ही अमेरिका की ओर से अपने नागरिकों को लेकर अलर्ट जारी किया गया था कि वहां पर धमाका हो सकता है और बिल्कुल उसी अलर्ट के तहत ब्लास्ट किया गया है। आत्मघाती यह हमला है जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं। अल जजीरा चैनल की ओर से यह जानकारी निकलकर सामने आई है। अब हमले की जिम्मेदारी क्या किसी की ओर से ली गई है? गौरव, इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पा रही है वहां से? चित्रा, अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, किसी ने जिम्मेदारी इसकी नहीं ली है। लेकिन इस्लामिक स्टेट का नाम आ रहा है और तालिबान की तरफ से कोई औपचारिक बात नहीं की गई है। लेकिन ये बड़ी खबर है इस समय। 15 लोगों के घायल होने की जो इनपुट आई थी, कुछ ब्रिटिश सिपाही वहां रह रहे थे, कुछ अमेरिकन सिपाहियों के घायल होने की बात आई थी और अमेरिका में राष्ट्रपति को जानकारी दी गई है। ये इनपुट्स फिलहाल अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अभी निकल कर आ रहे हैं काबुल से। ये दो अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं जब काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। धुएं का ये गुबार अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कितना जोरदार ये ब्लास्ट रहा होगा। काबुल एयरपोर्ट के पास बारून होटल है, वहां पर यह धमाका हुआ है। बारून होटल का इस्तेमाल ब्रिटिश सैनिकों की ओर से किया जा रहा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट को जानकारी दे दी गई है, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल लेकर जाया गया है। जैसा कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आईसिस के, आपको बता दें ये जो आतंकवादी संगठन है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन तालिबान जो लगातार अपने नागरिकों को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके बावजूद अफगानी नागरिक नहीं रुकना चाहते थे अफगानिस्तान में। क्या उनके भीतर डर पैदा करने के लिए इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है? आखिर निशाने पर कौन थे? कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है? कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त ये वो तारीख जब से तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान में, तब से लेकर अब तक 11-12 दिन हो चुके हैं। हालात बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। लगातार तालिबान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है, भरोसा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि पहले वाले तालिबान में अब के तालिबान में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। लेकिन अफगानिस्तान का जो आम नागरिक है वो तालिबान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। और यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि तालिबान बिल्कुल नहीं बदला है। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण।
दो अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ ब्लास्ट और दूसरी तरफ अफरा तफरी का आलम, घायलों को अस्पताल में लेकर जाया गया है। गौरव, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। अब सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए थे, उनको कैसे अब अफगानिस्तान छोड़ना होगा, उनको कैसे दूसरे देश इवैक्यूएट करके लेकर जा पाएंगे ताकि सुरक्षित दूसरे मुल्कों तक वो पहुंच पाए। सबसे बड़ा चैलेंज अब यहां से यही खड़ा होता है गौरव, क्योंकि अब केवल 3 दिन बचे हैं। 31 तारीख वो डेडलाइन है, 31 अगस्त, लेकिन उससे पहले अब और अफरा तफरी है। कनाडा ये पहले ही कह चुका है कि उसका इवैक्यूएशन मिशन अभी के लिए समाप्त हो चुका है। कई और देश उसको स्केल डाउन कर रहे हैं। आज इटली का जब एक मिलिट्री विमान टेक ऑफ कर रहा था काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इस तरह की रिपोर्ट्स आई। अभी रिपोर्ट ये भी आ रही है, अल जजीरा फॉक्स न्यूज को कोट करके ये रिपोर्ट दे रहा है कि 3 अमेरिकी सिपाही घायल हुए हैं इस सस्पेक्टेड आत्मघाती टेरर अटैक में। ये अभी खबर अल जजीरा के मुताबिक आ रही है, वो फॉक्स न्यूज के एक रिपोर्टर को कोट कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से डेवलपिंग स्टोरी है। केवल जो वेरीफाइड हैंडल्स हैं, हम उनसे जो जानकारी निकल कर आ रही है वो अपने दर्शकों तक अभी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस होटल के सामने ये धमाका हुआ, होटल और एयरपोर्ट के रास्ते पर, वहां पर ब्रिटिश सैनिक वहां पर रह रहे थे। और क्या नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था या अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के जो सिपाही हैं, वहां करीब 7000 अमेरिकी सिपाही हैं, लगभग 1000 ब्रिटिश सिपाही हैं जो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के आसपास है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एक और महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ गई है। लोग किस कदर जख्मी हुए हैं, ये तस्वीरें साफ साफ बयां करती हैं। एक तरफ ये तस्वीरें जो काबुल एयरपोर्ट के बाहर धमाका होता है उसकी ये तस्वीरें, और आसमान की ओर काले धुएं का गुबार, अफरा तफरी का आलम, लोग अपनी जान को बचाने के लिए किस तरह से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो लोग जख्मी हुए हैं आप देख पा रहे हैं, उनको किस तरह से अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। लोग जो वहां पर मौजूद थे वही लोग उन्हें वहां से रेस्क्यू करके जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आत्मघाती हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हमले के वक्त किस तरह से काले धुएं का गुबार उठता है और उसके बाद चीख पुकार वहां पर मच जाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि इस वक्त अफगानिस्तान में हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं, हालात कितने खराब हो चुके हैं। अब सवाल ये, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या दूसरे तमाम मुल्क जो अपने नागरिकों को वहां से निकालना चाहते हैं, उनके इस मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। और इसी के साथ ही वो अफगानी नागरिक जो अब अपने मुल्क में नहीं रहना चाहते, जो तालिबानी शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते, जो नहीं चाहते हैं कि उनकी आजादी पर किसी भी तरह का खतरा पैदा करे तालिबान, उन अफगानी नागरिकों का क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की आपको दिखा रहे हैं। धमाके के बाद अफरा तफरी का आलम वहां पर, और जो लोग जख्मी हुए हैं उन सभी को उठाकर एक से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा है। 15 लोग घायल हुए हैं। अल जजीरा चैनल की ओर से यह जानकारी दी गई है। वहीं यूएस राष्ट्रपति को ब्लास्ट की जानकारी दे दी गई है क्योंकि अमेरिका की ओर से पहले ही इस बारे में अलर्ट अपने नागरिकों के मद्देनजर जारी किया गया था। गौरव, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आज ही भारत सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक की गई है, विपक्ष से सारी जानकारी साझा की गई है, बताया गया है कि हमारे कितने नागरिक, 15,000 वो लोग हैं जिन्होंने फोन कॉल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। सैकड़ों की तादाद में वो हिंदुस्तानी जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको देश वापस कैसे और कब लेकर आया जाएगा। फ्रांस ने दूसरे हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, फ्रांस ने अब दूसरे हमले का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि एक तरफ एक हमला अभी होता है, वहीं दूसरे हमले को लेकर भी फ्रांस की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की स्थिति कितनी खतरनाक है। और जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए, काबुल से भाग जाने के लिए खड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी कितने बड़े संकट में है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर ही दूसरे हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है। गौरव, फ्रांस ने दूसरे हमले का यह अलर्ट जारी किया है। जी हां, बिल्कुल अभी यह खबर आ रही है कि एक आत्मघाती हमला हो चुका है सस्पेक्टेड, और एक और टेरर अटैक हो सकता है, ऐसा फ्रेंच इंटेलिजेंस का कहना है। जो सबसे पहले तस्वीरें आ रही हैं एयरपोर्ट से, चित्रा आप देखिए, बिल्कुल दिल को दहला देने वाली हैं ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि वहां पर एक जो सामान ले जाने वाला व्हील बरो होता है, उसमें उस गाड़ी में इंजर्ड घायल लोगों को इस समय लेकर जाया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि एयरपोर्ट के पास जो मदद मिल सके लोगों को वो मिल सके। हालांकि वहां पर अभी डॉक्टरी इलाज जो है जो
जानकारी काबुल की मीडिया के मुताबिक है, वहां अमेरिका का एक फील्ड हॉस्पिटल है, ब्रिटेन का फील्ड हॉस्पिटल है, यानी अमेरिकी सेना और ब्रिटेन की सेना उन्होंने अपना अपना फील्ड हॉस्पिटल एयरपोर्ट पर ही रखा हुआ है, और जो इमरजेंसी फोर्सेस इवैक्यूएशन के लिए है उनका फील्ड हॉस्पिटल है। लेकिन ये आम आदमी जो काबुल का है, जो घायल है, वो कहां ले जाए जाएंगे, इसकी अभी जानकारी नहीं है, इसकी अभी डिटेल्स नहीं आ रही है। और इसी बीच चित्रा, यह खबर आई है कि एक टेरर अटैक और हो सकता है, इसकी इनपुट, ये इंटेलिजेंस इनपुट फ्रांस की तरफ से आया है। आप में बेहद खतरनाक स्थिति काबुल एयरपोर्ट की बताती है गौरव, जैसा कि जानकारी दे रहे हैं ये दो वो मिल सके। हालांकि वहां पर अभी डॉक्टरी इलाज जो है, जो जानकारी काबुल की मीडिया के मुताबिक है, वहां अमेरिका का एक फील्ड हॉस्पिटल है, ब्रिटेन का फील्ड हॉस्पिटल है, यानी अमेरिकी सेना और ब्रिटेन की सेना उन्होंने अपना अपना फील्ड हॉस्पिटल एयरपोर्ट पर ही रखा हुआ है, और जो इमरजेंसी फोर्सेस इवैक्यूएशन के लिए है उनका फील्ड हॉस्पिटल है। लेकिन ये आम आदमी जो काबुल का है, जो घायल है, वो कहां ले जाए जाएंगे, इसकी अभी जानकारी नहीं है, इसकी अभी डिटेल्स नहीं आ रही है। और इसी बीच चित्रा, यह खबर आई है कि एक टेरर अटैक और हो सकता है, इसकी इनपुट, ये इंटेलिजेंस इनपुट फ्रांस की तरफ से आया है।